हाय दोस्तों, तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आता है जिसमें एक भाई कहते हैं कि जब हम कॉल खरीदते हैं, जब हम कॉल बाय करते हैं तो मार्केट डाउन साइड चला जाता है जहां से हम कॉल बाय करते हैं, और जब हम पुट बाय करते हैं तो मार्केट अप साइड चला जाता है। राइट? तो मुझे लगा क्यों ना यार इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट है पुट कॉल को लेकर के एंड कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना है। सिंपली बात है, अगर देखो आप जहां पे आपको कॉल बाय करना था, अगर वहां पे आप पुट बाय कर रहे हो, इट मीन आपका लॉस होगा। एंड जहां पे आपको पुट साइड यानी डाउन साइड की तरफ का ट्रेड लेना है, अगर वहां से आप अप ट्रेंड की तरफ का ट्रेड लोगे तो आपको लॉस होगा। तो सिंपल बात है भाई कि कॉल एंड पुट का लॉजिक सबसे पहले आपको बताते हैं कि कॉल होती क्या है। देखो कॉल क्या होता है, जब हम किसी भी ऑप्शंस यानी ऑप्शंस के अंदर हम ट्रेड करते हैं, जब यानी अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आपको एक चीज समझनी होगी। ऑप्शंस के अंदर जब आप ट्रेड लेते हो, कोई भी कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कॉल एंड पुट का पूरा डिटेल में। एंड आप क्या समझते हो कि जब हम बाय करते हैं, आपको एक चीज समझनी है कि जब आप जिस भी पॉइंट पे बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बाय कर रहे हो कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन, तो एक चीज समझनी है कि जहां पे आप बाय कर रहे हो वहां पे कोई पर्सन वो सेल भी तो कर रहा है। राइट? और बीच में आपका कौन है दोस्तों? ब्रोकर, यानी जो आप दोनों के जो भी आप वो सेल कर रहा है, आप बाय कर रहे हो, उन लेन देन को बीच में कर रहा है। आपको एक चीज समझनी होगी, जिस पॉइंट पे आपने खरीदा वहां पे किसी ने बेचा भी, मतलब जिसने बेचा उसने ये सोच के बेचा कि यहां से मार्केट गिरेगा, और जिसने खरीदा उसने ये सोच के खरीदा कि यहां से मार्केट बढ़ेगा। अब सिंपल लॉजिक क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब आपको एक चीज समझनी होगी, दोनों है, कोई ए बंदा है, राइट, कोई बी बंदा है। ए वाले ने यहां पे बाय करा और बी वाले ने सेल किया, सेम ऑप्शन, सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम ऑप्शन। अब आप मुझे बताओ कि दोनों राइट हो सकते हैं? दोनों राइट हो सकते हैं? नहीं ना। तो आपको एक चीज समझनी होगी, ऑप्शन इज जीरो सम गेम। यहां पे कोई सही होगा, एक सही होगा, दोनों में से एक ही सही होगा ना, बट एक तो गलत होगा ना। अब मान के चलो आपने खरीदा, आपने कोई कॉल ऑप्शन खरीदा, आप सही हो, राइट? ये सामने वाला जिसने बेचा वो गलत है। अगर आप गलत हुए तो ये सही होगा। सिंपली मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि एक्यूरेसी बेस्ड काम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑलवेज यहां पे कोई भगवान नहीं है कि जो हमेशा सही हो सकता है। देखो इवन ये होता है कि 90-95 एक्यूरेसी हो जाते हैं इन फ्यूचर, जब आप धीरे धीरे समझोगे, जो प्रो लेवल के ट्रेडर्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी बन जाती है। बट ऑलवेज तो कोई सही नहीं हो सकता ना, कभी कभी तो गलत होगा ना। अब यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि आप जब भी कॉल लेते हो या फिर पुट खरीदते हो, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि कॉल हम कब खरीदते हैं? जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ, यानी कॉल हम तब खरीदेंगे। एंड कॉल को दोस्तों डिनोट किया जाता है सीई ऑप्शन से, ये चीज समझनी होगी। एंड कॉल हम तब खरीदते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। आज आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है कॉल एंड पुट को लेकर के। एंड दोस्तों आपको समझ भी आ जाएगा कि हमें क्या चीजें देखना होता है मार्केट में ट्रेड लेने से पहले, एंड किस साइड का हमें ट्रेड लेना है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड पुट हम दोस्तों हम कब खरीदते हैं? जब मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है। एंड पुट को डिनोट किया जाता है दोस्तों पीई, राइट? पुट यूरोपियन, कॉल यूरोपियन, ये कहते हैं। बट आपको सीई पीई से मतलब है बस कि आपको कॉल खरीदना, पुट खरीदना। अब यहां पे क्या समझना है आपको? कॉल हमने खरीदा जब मार्केट अप साइड जाएगा, पुट हम कब खरीदा? जब मार्केट डाउन साइड जाएगा। अब देखो अगर हमें यही समझ आ गया कि आज मार्केट अप साइड जा सकता है, आज मार्केट डाउन साइड जा सकता है, तो हमारा आप ये मान के चलो कि 70% काम तो खत्म हो गया। अब 70% अगर हमारा काम खत्म हो गया तो इट मीन कि हमें तो डर पता है कि अगर आज मार्केट अप साइड जा सकता है तो हम कॉल ऑप्शन ही खरीदेंगे, तो हम पुट ऑप्शंस नहीं खरीदेंगे। तो ये चीज आपको समझना होगा कि आपको कैसे एनालाइज करना है। चलिए समझाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले देखो, जब हम ट्रेडिंग करते हैं आपको एक चीज समझना होगा। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में दोस्तों हम सबसे पहले अपना विजन देखना है कि आपको ट्रेड 10 मिनट के लिए लेना है, 15 मिनट के लिए, आप कितने लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड ले रहे हो, समझने की बात है। देखो अब ट्रेडिंग में बहुत टाइप से ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट आप इंट्राडे कर सकते हो, ठीक है? इंट्राडे में आप ऑप्शंस में कर सकते हो, इक्विटी में कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो, राइट? एंड यहां पे आप मोस्ट पॉपुलर जो आज के टाइम पे चला है स्कैल्पिंग, ठीक है? आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। इसके बाद आती है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी समझना। अब यहां पे बताने का मकसद क्या है दोस्तों, आपको एक चीज समझनी होगी
कि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा विजन क्या होता है, एक दिन का। एक दिन के अंदर हमें अपनी पोजीशंस को निकालना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है। तो हम चार्ट किस तरीके से देखेंगे वो चीज आपको समझ आने वाली है। अब सबसे पहले आपको अपना विजन पकड़ना होगा दोस्तों कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 30 मिनट तक आप अपने ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, उसको हम स्कैल्पिंग में ही कंसिडर करेंगे, राइट। एंड स्विंग, कि आप अपना एक दिन से ज्यादा आप ट्रेड रख रहे हो, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक आप ट्रेड रख रहे हो। अब आप तीनों का विजन अलग अलग हो सकता है। स्कैल्पिंग वाले का विजन ऐसा होगा कि वो कॉल भी खरीदेगा बीच बीच में, और जहां उसके पुट साइड का सिनेरियो मिलेगा वहां पुट भी खरीदेगा। बट इंट्राडे वाले का विजन एक ही हो सकता है, यानी वो कॉल साइड ही जाएगा। अगर उसे लगता है मार्केट आज अप ट्रेंड में रहेगा तो वो सिर्फ कॉल साइड की तरफ की बात करेगा, या फिर वो पुट साइड की तरफ की बात करेगा अगर उसे लगता है आज मार्केट गिरेगा। स्विंग ट्रेडिंग वालों का भी सेम है भैया, कि हमें स्विंग पकड़ने हैं, जिसमें बड़े बड़े स्विंग आएंगे हम उनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, आपको इतना चीज क्लियर हो गया कि हमारा विजन क्या है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको एक चीज समझनी होगी कि स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको 5 मिनट या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्कैल्पिंग के लिए स्पेशली। एंड इंट्राडे में करना है तो 15 मिनट एंड 30 मिनट। बेस्ट टाइम फ्रेम तो वैसे 15 मिनट रहता है गाइस, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। 15 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप इवन आप अपना 1 आवर 2 आवर्स के लिए भी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। वो बेस्ट रहता है 15 मिनट के अंदर, या फिर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। टाइम फ्रेम वाला मसला भी आपको पता होना चाहिए। एंड स्विंग के लिए तो दोस्तों आप 30 मिनट से मैक्सिमम ही ट्रेड आप देखोगे, 1 आवर 4 आवर तक का आप यहाँ पे टाइम फ्रेम देखेंगे। अब सबसे पहले इतना चीज हमारा क्लियर हो गया कि हमारा विजन क्या है। अब हमें पता चल गया कि भैया हमें इंट्राडे करना है, हमें एक दिन के अंदर पोजीशन लेनी है और एक दिन के अंदर ही पोजीशन को काट देना है। उसमें आपकी वो रहता है कि जब आपका टारगेट हिट हो जाता है, कि अगर आपका टारगेट 2 घंटे में हिट हो गया, 1.5 घंटे में हिट हो गया, 1 घंटे में हिट हो गया, तो डेफिनेटली आप वहां अपनी पोजीशन को बुक करोगे, राइट। एंड अगर आपका एसएल 15 मिनट में आपका एसएल हो रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस बुक करोगे। अब दोस्तों यहां पे समझने वाली बात क्या है कि हमें चार्ट को कैसे देखना है। सबसे बड़ी बात है कि चार्ट को कैसे देखना। अब आपको इतना क्लियर हो गया कि कॉल हम तब खरीदेंगे जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, राइट। एंड पुट हम तब खरीदेंगे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। अभी आपको 3 टाइप की मैंने ट्रेडिंग बताई जो हम ऑप्शंस मार्केट के अंदर कर सकते हैं, कि हमें इंट्राडे, स्कैल्पिंग और स्विंग। तो तीनों में से आप डिसाइड कर लो कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। जो ट्रेडिंग आप करना चाहते हो उस तरीके से आपको चार्ट को देखना होगा। चलिए दोस्तों चार्ट समझते हैं। सो नाउ गाइस अब आ चुके हैं हम चार्ट पे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राडे में। यानी इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन ट्रेड, यानी आपने एक ट्रेड लिया, अगर आपने फॉर एग्जांपल कॉल की तरफ ट्रेड लिया, अगर आप उसको जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप इंट्राडे में ही कट करोगे, राइट। तो यहाँ पे चलिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट की कैंडलस्टिक लगानी है। 15 मिनट की कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम पे लगाना है। ये अब मैं आपको जो बिगिनर्स हैं उनको बता दूं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब हुआ कि जो भी कैंडल बन रही है वो 15 मिनट के टाइम की है। तो सबसे पहले दोस्तों मार्केट की ओवरव्यू को समझो कि मार्केट अभी करंटली क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। करंटली अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट इस जोन से डाउन साइड की तरफ आया, राइट। तो यहाँ से अप साइड की तरफ गया एंड यहाँ से डाउन साइड की तरफ दोस्तों यहाँ से जा रहा है। करंटली आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होगी। इसको ऑफ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे देखो आप डाउन साइड की तरफ का ट्रेड देखोगे। तो यहाँ पे समझना मार्केट अभी एक रेंज में चला है जिसमें मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाईज की क्रिएशन कर रहा है। यहाँ पे देखो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, यानी मार्केट बना रहा है लोअर हाई स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे समझना लोअर लो स्ट्रक्चर बना, इसका मतलब क्या है कि अभी मार्केट हमारा डाउन साइड की तरफ है। अगर हम बात करें 24 अगस्त से लेकर के 24 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक का दोस्तों ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यानी अभी तक आपने क्या समझा कि ओवरऑल जो करंटली मार्केट का स्टेटस है, जो करंट का भी है, तो ये यहाँ पे लोअर हाइज क्रिएशन हो रहा है। अब अगर इस वाले जोन पे देखें कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट क्रिएशन कर रहा है। इस जोन पे देखिए अगर हम, तो मार्केट बार बार इस जोन पे सपोर्ट क्रिएशन कर रहा है। अब देखो एक दिन में आप कुछ नहीं सीखने वाले हो। फर्स्ट सबसे पहले बता दूं, एक डे में आप कुछ नहीं सीखने वाले हो। सिंपली आज की वीडियो में ये पता चल जाएगा आपको कि कॉल कब लेते हैं और पुट कब लेते हैं। सिंपल बात है। देखो अगर पूरी आपको एनालिसिस समझनी है, चार्ट समझना है, तो हमारे चैनल पे जाओ, बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एंड अगर आपको स्ट्रेटजी जाननी है दोस्त, तो स्ट्रेटजी के लिए देखो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है तो हमारी डिटेल स्ट्रेटजी आपको मिलेगी वहाँ पे कि कैसे हमने ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड एंट्रीज बनती है। तो वो स्ट्रेटजी दोस्तों आपको 1399 में मिलेगी, जिसमें हम 1100 ऑफ अभी प्राइस चला हुआ है। अगर आप बाय करना चाहते हो डेफिनेटली आप ले सकते हो। सो अभी हम करंट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि अभी मार्केट इस वाले जोन पे दोस्तों सपोर्ट क्रिएशन कर रहा है। अब सपोर्ट क्रिएशन कर रहा है, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है, समझना विजन क्या रहता है ट्रेडर, अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुट साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। कब लेंगे? जब ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, उसके बाद लेंगे। एंड दोस्तों अगर मार्केट इस जोन से अपसाइड रहेगा, अपसाइड जाएगा नेक्स्ट डे, तो कॉल साइड की तरफ ट्रेड करेंगे इंट्राडे में, राइट। इंट्राडे में कॉल साइड की तरफ ट्रेड करें। पुट कब लेंगे? इस जोन से नीचे। तो आपको सबसे पहले अपनी एनालिसिस करनी है, ओवरव्यू समझना है। अभी ओवरव्यू हमने डिसाइड कर लिया कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ अवॉइड करनी है। अवॉइड करनी है अभी के लिए कॉल ऑप्शन। हमें अभी यहाँ पे देखोगे जिसका स्ट्रक्चर अभी बना है लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन सकता है, यानी थोड़ा मार्केट करेक्शन दिखा सकता है नीचे की तरफ, यानी 19,000 तक एक बार मार्केट आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ अवॉइड करेंगे? कॉल ऑप्शन अवॉइड करेंगे, सिंपली बात है। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो बात थी इंट्राडे वालों की कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेंगे तो उसमें जो भी बड़ा, देखो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड लेते हो दोस्त तो इंट्राडे में आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा रहता है और रिस्क भी आपका थोड़ा बड़ा रहता है। बट उसमें क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट भी आपका बड़ा रहता है। सिंपल बात है भैया, अगर आप 10 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो 20 से 30 वाली पॉइंट आपका यहाँ पे रिस्क मतलब टारगेट आपका बन जाता है। बट ये जस्ट एग्जांपल था, यहाँ पे तो आप अपना इंट्राडे में आप 100 पॉइंट से भी ज़्यादा टारगेट आप कैप्चर कर सकते हो। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप 300 पॉइंट भी प्लस कैप्चर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अब बात करते हैं स्कैल्पर्स के लिए। देखो स्कैल्पिंग के लिए अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, सिंपली आपको टाइम फ्रेम बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे देखना होता है। इसके लिए आपको पुराना मार्केट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इंट्राडे का मार्केट देखने की रिक्वायरमेंट है स्कैल्पिंग के लिए। इंट्राडे में देखो 1 मिनट का चार्ट है, सेम चीज़ है 1 मिनट में भी, बट यहाँ पे देखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप स्कैल्पिंग करोगे, देखो इस वाले जोन से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब दोबारा सपोर्ट लिया, डबल टॉप पैटर्न बनाया, अपसाइड की तरफ गया, एक ट्रेंड लाइन से बार बार रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, तो यहाँ से अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिला। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो देखो तो यहाँ पे समझना है, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन है, राइट। आया मार्केट, बॉटम आया, इस ट्रेंड लाइन पे इसका ब्रेक किया, अपसाइड की तरफ गया, समझने की बात है। स्कैल्पर्स के लिए ये 3-4 कैंडल्स ही बहुत होते हैं, तो 4-5 मिनट की ये कैंडल्स हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इतने में ही अगर हम देखें 250 से लेकर के 300 तक प्रीमियम चला, 50 पॉइंट्स, राइट। तो स्कैल्पिंग करनी है अगर आप, तो बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखना है आपको, छोटे टाइम फ्रेम पे करना है। एंड समझने की बात है, अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना तो आपको मैक्सिमम 5 मिनट, 3 मिनट्स या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको देख करके ओवरव्यू आपको लगा लेना है कि मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, करंटली क्या स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है। अब राइट, अब यहाँ पे देखो आपको क्या चीज़ें देखनी है। अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा हो, राइट, अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा हों, ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा हो तो हम कॉल ऑप्शंस की तरफ ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। एंड अगर मार्केट बियरिश स्ट्रक्चर बना रहा हो, डाउन साइड की तरफ का स्ट्रक्चर बना रहा हो, तो हम पुट ऑप्शन की तरफ ट्रेड लेंगे। तो अभी करंटली बियरिश स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है, बट जब तक 19,000 का लेवल है तब तक हम प्रॉपर बियरिश नहीं कह सकते। बियरिश स्ट्रक्चर बना रहा है तो इट मीन हम पुट साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, समझना। अगर बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगा इट मीन हम कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। अब दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डे में आप कुछ नहीं सीख सकते। आपको क्या करना है, अभी चैनल पे जाना है, हमने ऑप्शन चेन के ऊपर आपको डिटेल में एनालिसिस बताई है, ऑप्शंस क्या होता है, कैसे काम करता है। एंड आपको दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना होगा, सपोर्ट कैसे बनता है, सपोर्ट कैसे होता है। एंड इसके बाद दोस्तों ट्रेंड लाइन आपको समझना होगा, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन कैसे होता है। एंड इसके बाद दोस्तों चैनल पे वीडियो मिलेगी आपको ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकआउट, राइट, ये चीज़ समझ लो। फिर उसके बाद दोस्तों आप डिटेल में समझ पाओगे कि हम ट्रेड कैसे फाइंड आउट करें, कैसे एंट्री करें, कैसे यहाँ पे प्रीमियम होता है, प्रीमियम डीके कैसे होता है, हर चीज़ आपको मिलेगी। सो डेफिनेटली आज की वीडियो में इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे हमें पुट बाय करना होता है, कहाँ पे पुट बाय करना होता है, कैसे हमें कॉल बाय करना होता है। अब सिंपल बात है भैया कि जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, जब ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनाएगा,
तो हम कॉल साइड की तरफ का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, जब पुट साइड की तरफ तो रेड कैंडल्स बनाता है मार्केट तो हम पुट साइड की तरफ का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। तो ये सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक है, बिल्कुल बेसिक्स। एंड यहाँ पे EMAs की आप हेल्प ले सकते हैं, मूविंग एवरेज की आप हेल्प ले सकते हैं। जो हमने स्ट्रेटजी भी चैनल पे बनाई है, मैं आई बटन पे भी लगा दूंगा वो स्ट्रेटजी, आप जा करके डेफिनेटली देख लेना। सो यार उम्मीद करता हूँ आपको पुट एंड कॉल का झमेला ये सारा समझ आ गया होगा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है एंड कैसे ट्रेड करना होता है। सो नाउ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि न्यू वीडियो हम ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर डिटेल में बनाने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय।